ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हम जो लोक देवता है गोगा जी, जिनको जहार पीर भी कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 23 है। इससे पहले जो 22 प्रश्न थे वो बाबा रामदेव जी से संबंधित थे, जो पिछले वीडियो में करवाए गए थे। यदि आपने नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहार पीर जो है किस लोक देवता को कहा जाता है? ऑप्शन है देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो इस वीडियो में हम गोगा जी के बारे में पढ़ रहे थे, इसका उत्तर कौन सा होगा? गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी। इनको जहार पीर जो है किसने कहा था? वो कहा था महमूद गजनवी ने। ये चीज़ें अपन आगे भी देखेंगे। मोहम्मद गजनवी ने इनको जो है जहार पीर की संज्ञा दी थी और इनके साथ में युद्ध हुआ था 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्न नहीं लिए ताकि व्याख्या में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहली बात, गोगा जी का जन्म कौन से ज़िले में हुआ था? चूरू जिले में। चूरू जिले में एक स्थान है ददरेवा। ददरेवा के चूरू जिले में चूरू जिले में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1003 विक्रम संवत में हुआ था। और तिथि क्या थी? भाद्रपद कृष्ण नवमी को उनका जन्म हुआ था। कौन से वंश से संबंधित है? तो याद रखना, चौहान वंश से संबंधित है। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? जेवर सिंह। और माता जी का नाम था बाछल दे। और पत्नी थी इनकी केलम दे। और ये जो केलम दे थी ये कोलूमंड की राजकुमारी थी। और जो ये केलम दे थी ये पाबू जी के जो बड़े भाई थे बुड्डू जी, उनकी क्या थी? पुत्री थी। पाबू जी जो लोक देवता है उनके बड़े भाई कौन थे? बुड्डू जी थे। और बुड्डू जी की ये पुत्री थी कौन? केलम दे। तो केलम दे आपको अच्छे से याद रखना है। और इनके जो गुरु है वो थे गोरखनाथ। ऐसा माना जाता है कि जो गोगा जी का जो जन्म है वो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही हुआ था। गोगा जी की जो मृत्यु है वो हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जन्म ध्यान रखना कृष्ण नवमी को हुआ था। तो मृत्यु जो है शुक्ल दशमी को हुई थी। नवमी को नहीं, दशमी को हुई थी। अब गोगा जी के कुछ उपनाम है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके क्या क्या उपनाम है देखो। एक तो इनको सर्पों का देवता कहा जाता है, जहार पीर कहा जाता है, नागराज कहा जाता है, गोगा पीर भी कहते हैं। गोगा पीर जो है मुसलमान जाति के लोग कहते हैं। इनको गोगा बप्पा भी कहते हैं, गुग्गा भी कहते हैं। और अश्वारोही, अश्वारोही का मतलब है घोड़े पर सवार भाला लिए योद्धा के रूप में इनको माना जाता है। तो इनसे संबंधित भी आप प्रश्न ध्यान रखें। यदि आपके नोट्स में कोई जानकारी इसमें से नहीं है तो आप उसमें नोट्स में ऐड करते रहें। अगला प्रश्न है, स्थान बताना है जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। खरनाल, पर्वतसर, कतरियासर या ददरेवा। तो इसका उत्तर है ददरेवा। चूरू में इनका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1003 विक्रम संवत में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 लेते हैं। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो अभी मैंने बताया था महमूद गजनवी के साथ युद्ध किसने किया था? गोगा जी ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको अच्छे से याद रखना, मोहम्मद गजनवी याद रखना, क्योंकि मोहम्मद गोरी और गजनवी एक जैसे दिखते हैं एग्जाम में। एग्जाम में अपन मान लेते हैं इतना आसान क्वेश्चन और मोहम्मद गोरी करके भी आ सकते हैं। तो याद रखना है आपको, गजनवी याद रखना है। गजनवी के समकालीन ये थे कौन? गोगा जी। इनके साथ में इनका युद्ध हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। कब हुआ था? 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का जो वर्णन है वो कायम खां रासो, एक ग्रंथ है कायम खां रासो। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान के कौन से लोक देवता का जो वर्णन है वो कायम खां रासो में मिलता है? तो वो थे गोगा जी। महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की संज्ञा दी थी। गोगा जी को जहार पीर की संज्ञा किसने दी थी? महमूद गजनवी ने ही दी थी। उत्तर प्रदेश में भी इनको जहांगीर पीर, देखो जहार पीर भी आ सकता है, जहांगीर पीर भी आ सकता है, दोनों एक ही नाम है, से नाम से जाना जाता है। अब ये युद्ध क्यों हुआ था उसका कारण देखिए। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई, उसकी मासी के जो बेटे थे, दो नाम थे अर्जन और सर्जन, सर्जन या सुरजन भी लिखा आ सकता है। उनके साथ में इसका संपत्ति का विवाद था, जमीन जायदाद का जो है विवाद चल रहा था। इसलिए अर्जन और सर्जन जो थे उन्होंने मुसलमान की सेना लाकर गोगा जी की गायों को पकड़ लेने के कारण इनका आपस में युद्ध हुआ था। तो ये जो मुसलमानों के साथ मिल गए थे और सेना लेकर गोगा जी की जो गायें हैं उनको पकड़ लिया था, इसलिए गोगा जी ने उनके साथ में युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
इस युद्ध में अर्जुन सुरजन के साथ साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये दोनों भाई और गोगा जी जो है ये सभी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। गोगा मेड़ी स्थित है चूरू जिले में, हनुमानगढ़ में या श्री गंगानगर में या झुंझुनू में। तो देखिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है शीर्ष मेड़ी और एक पूछा जाता है गोगा मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी तो है ददरेवा चूरू जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ददरेवा चूरू में। और जो गोगा मेड़ी है या इसको धोड़ मेड़ी भी कहा जाता है ये है हनुमानगढ़ में। इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ में इनकी गोगा मेड़ी स्थान है ये। तो ये गोगा जी से संबंधित कुछ स्थल है। देखो जन्म स्थान जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो है शीर्ष मेड़ी। युद्ध करते हुए जहाँ पे इनका शीर्ष गिरा था ना, सिर गिरा था, उसको इसलिए शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा चूरू जन्म हुआ वो शीर्ष मेड़ी है। जहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी या फिर जहाँ पे इनका शरीर पूरा गया था, बाकी वाला जो धड़ गिर गया था उसको धुर मेड़ी कहते हैं। और यही स्थान जो है गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है नौहर हनुमानगढ़ में। धूड़ मेड़ी या गोगा मेड़ी एक ही है जहाँ पे इनकी समाधि है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गोगा जी का और प्रमुख स्थान कहाँ पे है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे, सांचौर जालौर जिले में है गोगा जी की ओल्डी। अगला प्रश्न है 28वां। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी, गोगा जी का जो सबसे प्रमुख मेला है वो लगता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। जबकि दूसरा प्रमुख मेला कहाँ भरता है, नेवटपुर डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, राजमे गाँव चित्तौड़गढ़ में या कोल्लूमंड जोधपुर में। तो इसका जो उत्तर है वो है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है। गोगा जी का गोगा मेड़ी नौहर में मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को या चैत्र कृष्ण नवमी को। इनका जब जन्म हुआ था ना उसी दिन ये मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इसका मेला भरता है गोगा जी का। प्रश्न संख्या 30 है। गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को या श्रावण कृष्ण नवमी को। इसका सही उत्तर है भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही गोगा नवमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है। तो हम गोगा जी को पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, गोगा जी जो सांपों से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही गोगा नवमी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। और इस तिथि को जो है गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी कहाँ पे, नौहर हनुमानगढ़ में इनका मेला भरता है। और इस मेले में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सांकल नृत्य। इनके जो भक्त है गोगा जी के वो कौन सा नृत्य करते हैं, सांकल नृत्य करते हैं। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, सांकल नृत्य कौन से लोक देवता से संबंधित है। गोगा जी की जो पूजा है वो भाला लिए योद्धा के रूप में की जाती है। अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार है, या सर्प रूप में भी इनकी पूजा होती है। गोगा जी को जो वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया, वो दिया महाराजा गंगा सिंह ने दिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धुर मेड़ी जो है या इसको धर मेड़ी या गोगा मेड़ी कहते हैं, उसका जो मंदिर बना हुआ है उसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह जो है अंकित है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, बिस्मिल्लाह जो है वहाँ पे अंकित है। कहाँ पे, धुर मेड़ी में। इनके जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है चायल। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं, चायल। 32वां प्रश्न है। जहार पीर की उपाधि किस लोक देवता को दी गई। तो इसका उत्तर है गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी जाती है। किसने दी थी, मोहम्मद गजनवी ने दी थी। व्याख्या देख लेते हैं। गोगा जी को जो है खीर, लापसी और चूरमा का भोग लगाया जाता है। कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है, जो गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजते हैं, गोगा जी को जाहिर पीर जो है कहकर जो पूजते हैं उनको सर्प का जहर नहीं चढ़ता है। गोगा जी का नाम सुनकर जो है सर्प जो होते हैं वो शीघ्र ही घर छोड़कर चले जाते हैं। राजस्थान के अतिरिक्त गोगा जी जो है पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के अलावा जो है इन राज्यों में भी इनकी पूजा की जाती है। 33वां प्रश्न है। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेया के रावले में उल्लेखित है। बिट्ठू जो मेहा जी कवि थे उनके जो रावले है या रसावले है उसमें किसकी बहादुरी की कृत्य है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें जो है ये किसके कृत्य है, वो है गोगा जी के। व्याख्या देखते हैं। गोगा जी की जो फड़ है, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। गोगा जी की जो फड़ है वो उसका वाचन किसके साथ किया जाता है, डेरू व मंदल वाद्य यंत्र के साथ में इनके भोपों या भक्तों द्वारा किया जाता है। तो वाद्य यंत्र का नाम याद रखना, डेरू और मांदल।
मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का जो वर्णन है वो कवि बिट्ठू मेहा जी, नाम क्या है, कवि बिट्ठू मेहा जी ने इनका वर्णन किया है। वो किया है गोगा जी का रसावला या रावले नामक ग्रंथ में। ये एक ग्रंथ का नाम है गोगा जी के रसावले। किसने लिखा था, कवि बिट्ठू मेहा जी। ये पूरा नाम अच्छे से याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 34 से हिंदू लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं, गोगा पीर के रूप में, नाग पीर के रूप में, नागराज के रूप में या गोगा राज के रूप में। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसका आपको सही उत्तर मानना, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागराज इसका एकदम सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। गोगा जी को जो हिंदू लोग हैं वो सर्प का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं, सर्प का, इसलिए वह नागराज के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू लोग तो नागराज के रूप में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम जो लोग हैं वो गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ध्यान रखना है, गोगा पीर कौन कहते हैं, मुस्लिम, और हिंदू किस रूप में पूजते हैं, नागराज के रूप में पूजते हैं। वंश भास्कर एक ग्रंथ है जो सूर्यमल मिशन ने लिखा है। इसमें गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया गया है। ये गायों की रक्षा के लिए जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन, गोगा जी। लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी मंगलकारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियों को, रक्षाबंधन पर जो हमारे राखियाँ बांधी जाती है उनको गोगा जी के मिट्टी से बने घोड़े के पैरों में गोगा नवमी को अर्पित कर दिया जाता है। जो ये राखियाँ होती है उनको जो गोगा जी का मिट्टी से बना जो घोड़ा होता है उसके पैरों में इनको अर्पित कर दिया जाता है। 35वां प्रश्न है, खिजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, तो सही उत्तर है गोगा जी। गोगा जी जो है उसको, उसका जो है ये प्रतीक है खिजड़ी वृक्ष। 36वां प्रश्न है, गांव गांव खिजड़ी गांव गांव गोगो, ये एक कहावत है में जिस लोक देवता का संबोधन है उनका जन्म किस जिले में हुआ है। तो कौन से लोक देवता का संबंध है, यहाँ पे गोगा जी का संबंध है। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, चूरू जिले में हुआ था, और जगह का नाम है ददरेवा चूरू। कब हुआ था, 1003 विक्रम संवत में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। गोगा राखड़ी जो बांधी जाएगी हल या हाली को, उसमें 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है, 9 गांठें होती है। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ शब्दावली है गोगा जी से संबंधित, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वणी या ओरण, गोगा मेड़ी जो है हनुमानगढ़ में, उसके चारों तरफ जो फैला हुआ जंगल है उसको क्या कहते हैं, ओरण या फिर वणी कहा जाता है। गोगा जी का थान, गोगा जी के जो थान है मुख्य रूप से खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति के स्वरूप एक पत्थर पर जो है सर्प की आकृति अंकित की जाती है। पत्थर लिया जाता है, उसमें पत्थर के ऊपर सांप की जो है आकृति अंकित की जाती है। मारवाड़ में एक कहावत है, गांव गांव खिजड़ी गांव गांव गोगो। अब गोगा राखड़ी क्या होती है, इसमें 9 गांठें होती है और ये गोगा जी के नाम की राखी होती है। राजस्थान का जो किसान है वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधता है। और लास्ट है, गोगा जी की जो सवारी है वो है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जो है गोगा जी की सवारी है। तो इस प्रकार से ये गोगा जी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लोक देवता के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.